Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are learn about Standard 8, Subject Science, Unit number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Friends, in this unit we learn about fibers and types of fibers. Then we discuss about synthetic fiber. What are synthetic fibers? So synthetic fibers is chain of small unit joined together called polymer. Polymer is comes from two Greek word. Poly means many and mer means unit. So, polymer is made of many repeating units. Then, we discuss about types of synthetic fibers. In this topic, we learn about 4 types of synthetic fiber. First is rayon, second is nylon, then third is polyester and fourth is acrylic. So friends, I hope you understand the fourth type of synthetic fibers. Now, today we are learn about the next topic. It is characteristic of synthetic fibers. Characteristics of synthetic fibers. So, imagine that it is a rainy day. क्या इमेजिन करना है? इट इज़ रेनी डे. सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? मॉनसून मीन्स रेनी डे. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई? सो हम कौन सी टाइप की अम्ब्रेला यूज़ करते हैं एंड क्यों? सो अम्ब्रेला भी अलग अलग टाइप की होती है, बट अम्ब्रेला का जो मटेरियल होता है वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है. किसका बना होता है? सिंथेटिक फाइबर का. उसके लिए नेचुरल फाइबर लाइक वूल, कॉटन, जूट, सिल्क का यूज़ नहीं होता. सो अम्ब्रेला बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? सिंथेटिक फाइबर्स का. ओके, एंड वाई? ऐसा क्यों? मीन्स अम्ब्रेला बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ क्यों करते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस टॉपिक पे मिल जाएगा. सो सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress materials. मीन्स सिंथेटिक फाइबर के एक अलग ही लाक्षणिकता है जिसके कारण उसमें से क्या बनाते हैं वो बहुत ही पॉपुलर है एंड उसमें से ड्रेस मटेरियल बनता है. दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, readily available and easy to maintain. So friends, please underline that. This is a short question. So why we use synthetic fiber? They dry up quickly. वो quickly dry हो जाते हैं. Are durable, less expensive. वो less expensive है, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता. रेडीली अवेलेबल, वो मार्केट में ईजीली अवेलेबल होते हैं. एंड ईजी टू मेंटेन, और मेंटेन करने में बहुत ही ईजी है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.2. सो let's we start. Take 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. So friends, ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे करनी है. So इस एक्टिविटी में हमें चाहिए 2 balls, then 2 piece of cloth. One are natural fiber like cotton, wool, and second is synthetic fiber like
रेयन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। सो हमें क्या करना है, 2 cloth piece of the same size roughly half a meter square each। सो हाफ मीटर के स्क्वायर के हमें क्या लेना है, 2 क्लोथ पीस लेना है। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक जो है पीस, क्लोथ का पीस एक वूल या फिर कॉटन का लेना है, एंड सेकेंड पीस जो है वो एक्रेलिक, पॉलिएस्टर या रेयन का लेना है। ओके, देन you can take help of your parents in selecting these pieces। so friends, अगर आपको क्लॉथ मटेरियल में पता नहीं चल रहा कि ये कौन से मटेरियल का क्लॉथ है, मीन्स नेचुरल फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर है, सो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। soak the piece in different mugs each containing the same amount of water। so यहाँ पे मग लेना है, लेकिन अगर आपके पास मग नहीं तो आप क्या ले सकते हो, बाउल। ओके, सो बाउल में हमें क्या करना है, सेम क्वांटिटी का वाटर ऐड करना है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स सेम क्वांटिटी का वाटर हमें लेना है। दोनों बाउल में सेम क्वांटिटी का वाटर लिया। देन अब हमें क्या करना है, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो हमने जो 2 क्लॉथ पीस लिए थे उनको हमें वो बाउल या फिर वो मग जिसमें हमने वाटर लिया है सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में, तो उस वाटर में उस क्लॉथ्स को डीप करना है। ओके, हाउ मच टाइम, फ्यू मिनट्स। ओके, सो हमें फ्यू मिनट के लिए उसे वाटर में डीप करना है, शॉक करना है, एंड आफ्टर फ्यू मिनट उसे क्या करना है, निकाल देना है एंड उसे सनलाइट में स्प्रेड करना है। ओके, सनलाइट में स्प्रेड करना है एंड कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। मीन्स हम जब वो क्लॉथ निकाल देते हैं सनलाइट में रखने के लिए, तो जो कंटेनर मीन्स हमने मग लिया है या फिर बाउल लिया है, सो दोनों बाउल में कंपेयर करना है कि किस बाउल में वाटर का अमाउंट कम है और किस बाउल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। देन डू सिंथेटिक फाइबर शॉक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। सो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 3.2 करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जो सिंथेटिक मटेरियल हमने लिया था और नेचुरल मटेरियल लिया था, तो दोनों में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा वाटर शॉक करता है। ओके, सो डू सिंथेटिक फाइबर्स शॉक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। सो फ्रेंड्स, जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो लेस वाटर सॉक करता है देन नेचुरल फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर लेस वाटर शॉक करेगा, तो जिस बाउल में हमने सिंथेटिक फाइबर को डीप किया है, शॉक किया है, सो वो सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स का जो बाउल था उसमें वाटर ज़्यादा रहेगा देन द नेचुरल फैब्रिक्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। सो वो लेस टाइम टू ड्राई। ओके, बिकॉज वाटर भी लेस सॉक किया है, सो ड्राई होने में भी कम टाइम लेगा एंड वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fibers? मीन्स इस एक्टिविटी से आपको कौन सी लाक्षणिकता, सिंथेटिक फाइबर की कौन सी लाक्षणिकता पता चलती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द
durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. So आपके पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड उसे नेचुरल फैब्रिक्स के साथ कंपेयर करना है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड the characteristic of synthetic fiber, and in the next lecture we learn about the next topic, it is plastics. Thank you. Stay home, stay safe.